इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव पूरे हो गए हैं। कल तेलंगाना की जब वोटिंग खत्म हुई है उसके बाद सब 5 राज्यों का जो भविष्य है वो कैद हो गया है ईवीएम मशीन्स में, और ईवीएम मशीन्स हो गई हैं कैद स्ट्रांग रूम्स में। एक तरफ वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था और दूसरी तरफ सत्ता का सेमीफाइनल। लोकसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चल रहा था, अब उस पूरे के पूरे मामले पर आया एग्जिट पोल। चुनाव के मतदान के परिणामों से पहले एग्जिट पोल जब आया तो उसमें हंगामा खड़ा हो गया मध्य प्रदेश को लेकर। आज तक इंडिया टुडे के एग्जिट पोल से, आज तक इंडिया टुडे वो एकमात्र चाणक्य के साथ एग्जिट पोल एजेंसी थी जिसने बीजेपी को हद से ज्यादा नंबर्स में दिखा दिया। हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि भाजपा जो चुनाव हार रही है लगभग सारे ही एग्जिट पोल्स में, वो इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में कैसे जीत रही है 160, 167, 230 में से। लेकिन उसकी पोल खुल गई जब एक वीडियो लीक हो गया। ये जो स्टूडियो था आज तक का, उसके ऑफिस में, ऑफिस के कमरे में से, और कमरे में बैठे थे 2 महत्वपूर्ण आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के बड़े नाम। एक थे राजदीप सरदेसाई जी, दूसरे थे राहुल कंवल जी। वो बैठे थे एक्सेस जो एग्जिट पोल कराते हैं उनके साथ, प्रदीप गुप्ता के साथ। प्रदीप गुप्ता से जो सवाल वो पूछ रहे थे उससे साफ हो गया कि एग्जिट पोल में बड़ी धांधली है, और सोशल मीडिया पर ये तेजी के साथ हो गया वायरल, जिससे पूरी की पूरी फजीयत हो गई। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ वीडियो दिखाने के लिए। उस वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा कि आखिर ये होता क्या है। जो आपके सामने एग्जिट पोल आते हैं, उस एग्जिट पोल में अगर बीजेपी आपको इतनी ज़्यादा जीतती हुई दिखती है तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है, कैसे वो करे जा रहे हैं, ज़रा आप खुद देखिए। इंडिया टुडे के दफ्तर के अंदर का वीडियो पीयूष अबेरे जी ने डाला है, बहुत से लोगों ने डाला है। पीयूष जी ने लिखा है इस वीडियो के ऊपर, आज तक के एग्जिट पोल में झोल है। आज तक वाले खुद इस पर यकीन नहीं कर रहे। सुनिए वीडियो देखिए, क्योंकि दोनों पत्रकार बड़े काबिल पत्रकार हैं। और राजदीप सरदेसाई जी, राहुल कंवल जी, ये एग्जिट पोल वालों से यही कह रहे हैं जो एग्जिट पोल कराने वाले प्रदीप गुप्ता जी हैं कि भाई साहब ये आपने क्या किया है, ये वाकई में ऐसा है या नहीं है, जनता जो है सर पे आ जाएगी। सुन लीजिए आप इस एग्जिट पोल के पहले के वीडियो। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul said, this is going to create shockwaves in Congress, BJP, DRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस गड़बड़ हो जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, we have to bear with it. Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, किसी को नींद नहीं आएगी। That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन। दोस्तों देखा आपने किस तरह से जो राहुल कंवल साहब हैं और राजदीप सरदेसाई हैं, दोनों के दोनों प्रदीप गुप्ता साहब से पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये क्या किया है, ये कैसे हुआ है। वो आखिरी है, प्रदीप गुप्ता भी ये कह रहे हैं कि यार कंफ्यूजन तो हर तरफ ही है, इतना कंफ्यूजन है इस चुनाव के परिणामों में कि खुद समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस एग्जिट पोल के दम पर पूरी भाजपा, और भाजपा का आईटी सेल छोड़िए, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में बीजेपी को जितवाता हुआ दिखा रहे हैं। जो प्रदीप गुप्ता जी उसको करने वाले हैं, उनके खुद के वीडियो लीक होने के बाद जम के हंगामा हो गया है। और जम के हंगामा इसलिए भी हुआ है क्योंकि एबीपी सी वोटर ने बिल्कुल अलग परिणाम बताए। सी वोटर एक क्रेडिबल एजेंसी बीजेपी के लिए आज तक होती थी, लेकिन आज इस बार उनके लिए वो एजेंसी क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हारता हुआ दिखा दिया। और 230 की असेंबली में मध्य प्रदेश में, जहां 116 मेजॉरिटी मार्क है सरकार बनाने के लिए, वहां अगर इंडिया टुडे ने बीजेपी को 167 तक पहुंचा दिया है तो एबीपी सी वोटर ने कांग्रेस को 135 और बीजेपी को 100 के अंदर सिमटता हुआ दिखाया है। साथ में और भी क्या क्या सर्वेज, क्या क्या एग्जिट पोल्स ने क्या कहा है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और ये पोल ऐसा कराया, एग्जिट पोल जारी इंडिया टुडे ने आज तक पे,
कि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में आ गए। वो तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद से हंगामा खड़ा हो गया कि भाजपाई एक लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत, मामा और उनकी बहनों का जादू चल गया। ऐसे ही सब लोग लिख रहे थे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के ऊपर जो इंडिया टुडे ग्रुप ने दिखाया था। लेकिन उसकी पोल ऐसे खुली कि ये एक चैनल ने दिखाया कि एक्सिस माई इंडिया ने 127 से 135 कांग्रेस को दिया है और सी वोटर ने 113 से 137 कांग्रेस को दिया है। तो ये सारा का सारा खेल जो था वो ऐसे फ्लॉप हो रहा है कि एबीपी न्यूज़ का ये लिखा आ रहा है सामने कि मध्य प्रदेश बीजेपी 88 से 112 और कांग्रेस 113 से 137। जो अपर हैंड है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके बाद बीजेपी की सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ये है, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को एग्जिट पोल में धांधली करके मिलेगा क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये हिस्सा आप काट के आगे बढ़ा भी सकते हैं कि बीजेपी को एग्जिट पोल में धांधली करके दो चीज़ों से फ़ायदा होता है। पहला तो ये होता है कि अगर वो ईवीएम में कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं और अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं और दूसरे कांग्रेस की सीटें कम कर रहे हैं, तो ये स्थापित करने के लिए आसान होता है, परसेप्शन बना देते हैं कि भैया हम तो पहले ही जीत रहे थे, एग्जिट पोल दिखा रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो समझिए, वो ये है कि एग्जिट पोल को दिखा के किसी भी प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव बनाने का काम बीजेपी की पुरानी आदत है। ये दिखा के हुए कि देखो भाई जीत रहे हैं हम, हमारे हिसाब से काम करो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो संभावनाओं में बहुत बड़ी संभावना बन के निकलती है कि इसलिए क्या बीजेपी को ये फ़ायदा हासिल कराने के लिए कुछ लोग बीजेपी के इस तरह के कृत्य करा रहे हैं। ये बात अपने आप में एक चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल्स में जो एग्जिट पोल रिपब्लिक टीवी पे चला, जो एग्जिट पोल इंडिया टुडे ग्रुप के हर चैनल पे चला, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर साफ तौर के ऊपर एक ऐसा वीडियो का वायरल हो जाना जिससे जम के फजीहत उनकी हुई जिन्होंने ये एग्जिट पोल कराया था और जनता में पूरा भरोसा जो था उस पर पानी फिर गया। मैं यही कहूँगा कि एग्जिट पोल से भरोसा करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर 5 से 7 अगर 7 एग्जिट पोल्स आए हैं तो 5 कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और 2 वो दिखाए जा रहे हैं। मैं जन की बात को तो समझता ही नहीं हूँ, प्रदीप भंडारी का एग्जिट पोल है उसके ऊपर क्या भरोसा किया जाए, लेकिन बाकी सब के सब जो है मेजॉरिटी कांग्रेस को सरकार में आता हुआ दिखा रही है, बीजेपी को बाहर जाता हुआ दिखा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।